श्री सज्जन मिल मजदूरों के हित में बड़ा फैसला। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम श्री सज्जन मिल के मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मजदूरों के लंबित दावों को लेकर संघर्ष समिति की बैठक अध्यक्ष अर्जुन लाल निमावत द्वारा बड़बड़ में संपन्न हुई, जिसमें मजदूरों के हित में 75 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। रिटायर्ड जज JS सेंगर की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 6,500 से अधिक दावों की जांच कर पात्र मजदूरों के भुगतान की राशि तय की है। मामला अब न्यायालय में प्रस्तुत होगा, जिसके बाद सरकार भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 महीने में मजदूरों को भुगतान शुरू होने की संभावना है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी मधु पटेल, मोहन राठौर, ईश्वर बाबा, मोतीलाल चौहान, भंवर सिंह, गार्ड महेंद्र ओम चौहान ने जानकारी दी। आभार बसंती लाल सालवी ने व्यक्त किया। इस शेडेड उपेंद्र पाटोदिया की रिपोर्ट। अभी बीच में भी हमारे कुछ साथियों ने अलग से भी पिटीशन लगाई है। वे अपनी जगह है और हमारे नेता अपनी जगह है। वे अपना कार्य कर रहे हैं, अपने नेता लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है नेताओं से भी कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसकी तरफ आप ध्यान दें और आगे इनका जितना भी बकाया है वो बकाया इनको इनके खाते में जाए। और एक और बात जो हमेशा खलती है, मजदूर पूछते हैं कि हमारी पेंशन का क्या होगा, हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही। इसके लिए भी आपसे हमारा निवेदन है कि यदि सरकार पेंशन देने में असमर्थ है तो जिस प्रकार इस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपने केस लगाया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेंशन के लिए भी आप प्रकरण हाईकोर्ट में दायर करें, ताकि इसका कोई भी निर्णय निकल सके और मजदूरों को लाभ मिले। मैं आपसे निवेदन करता हूं मजदूर भाइयों से भी कि आप अपनी एकता बनाए रखें और समय समय पर जब भी हमारे नेताओं को आशीर्वाद की जरूरत पड़े, आपकी एकता की जरूरत पड़े, आप हमेशा इन पर विश्वास करें और इनको अपनी ताकत का एहसास इनके साथ भर दे। जय हिंद। सबसे बड़ी बात, संघर्ष समिति ने 2714 आदमी के फार्म भरे और 3200 आदमी अपने पास हुआ है, 3200 आदमी का। अब वो 400-500 क्यों छूट गए? या तो उनकी ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ या कहीं अन्य स्थान पे चले गए छोड़ के, उसकी है। बाकी हमारे मजदूर करीब करीब सबका पास हो गया है। आपको आश्चर्य की बात होगी कि एक मजदूर को भी 25,000 से लगा करके 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। कम से कम 25,000 कौन है कि जो 91 के अंदर आए हैं, 91 के अंदर भर्ती हुई 86 की पात्रता नहीं है उनको, फिर भी हमने उनसे कहा कमेटी अध्यक्ष से कि हमको इनका रिटेनमेंट मिलना चाहिए, ताकि उनको भी मिला है। 91 वालों को भी इसके अंदर मतलब 24,000 से लेकर 50-55,000 तक आया है उनका। बाकी 86 के वेतन वालों को बराबर मिला है। उसके बाद साथियों, ये होने के बाद में भी आज एक अमानी में काम करने वाला, कांडी खाते में भाई काम करने वाली, मान के चलना 1.5 से 1.25 लाख से ऊपर ही गए। अब आपका जितना काम, जितना वेतन था उसका आधार बना है, आप निश्चिंत रहिए, भ्रमित नहीं होइए। साथियों, उसके साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो भी बात है इसमें प्रमाणित करने के लिए एक आग्रह होगा, क्योंकि कारण हुक्म तो नींव के अंदर उनका भुगतान हुआ, 40-50 आदमी का गलत तरीके से भुगतान हो गया, तो हाईकोर्ट जज साहब ने यह आदेश दे दिया कि प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रमाणित करने की प्रक्रिया 40 साल हो गए, 40 साल बाद में मजदूर के पास कोई रिकॉर्ड मिले या नहीं मिले। हमने कोशिश की है कि अपना भविष्य निधि का रसीद या उसका बीमा कार्ड या कोई नींव का कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो या सरकार स्लिप हो, उससे हमारे करीब 1500 आदमी का आ गया रिकॉर्ड हमारे पास। और उसका अन्य भी बाकी है, हमने भविष्य निधि को भी लेटर लिखा है और बीमा कंपनी को भी लेटर लिखा है। तो बीमा कंपनी ये कहती है कि हमारे 10 साल बाद में रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाता है। भविष्य निधि का जवाब नहीं आया, अब उनके ऊपर चर्चा करेंगे और कई वेतन की घटना आएगी, समिति आपकी ताकत से लड़के और भुगतान कराएगी, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। उसके बाद
अब आपको एक और विशेष बात बता दें कि पारिवारिक जो वारिस है, जो श्रमिक और उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और उनके परिवार में तो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे ने 4 वर्ष आरंभ भर दिया है। साथियों, उनसे मेरा आग्रह है परिवार वालों से, इस समिति को यही आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम समूह एक है और एक आदमी को वारिस बनाना पड़ेगा, 4 को वारिस की पात्रता नहीं आएगी, अन्यथा केस लड़ा रहेगा और हाईकोर्ट में पैसा जमा रहेगा, मिलेगा नहीं। ये आपने सोच लें। इसी के साथ मैं आपसे और ये आग्रह करूंगा कि जिनके खाते बैंक के अंदर जिन्होंने दर्शाए हैं उनके खाते अपडेट करवा लें। निरंतर चालू है नहीं है, वो बंद नहीं होने चाहिए। आपने फार्म में अपने बैंक खाता लिखा, आपका खाता बंद हो गया, कहां जाएगा पैसा? अभी समय रहते 1 महीने भर के अंदर अपने खाते बैंक चेकअप करा ले और ताकि निरंतर चालू है कि नहीं, बंद होने में तकलीफ आए। आपको ये पैसा लेना है कि नहीं लेना है? ये जो मंजूर हुआ बताओ आप। सबको क्या कहना है बोलो सब। ये पैसा लेना है जो ये 75 लाख रुपए लेना है क्या अपने को? ये केस करना है। सभी हाथ उठा के समर्थन करो। भारत माता की, भारत माता की। अरे तेरे भी मिला नहीं मिला? हाथ अभी आप दे रखो मेरे, आप दे रखो मेरे। देखो आप देखो क्या है भाई, जो बात सुनी है कि हमारे वरिष्ठ सभी नेता ने ये बयानी लोगों ने केस लगाया है, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे। अरे सरकार देने के तैयार है। अगर मान लो चलो ये कमेटी की रिपोर्ट सरकार के देके हम उसका पैसा देने के लिए तैयार है। इसके 10 साल पूरे नहीं हुए हैं उनको पेंशन नहीं, और 10 साल पूरे होंगे तो पेंशन चालू होगी। वो पेंशन भी हम लोगों ने भी बांधी जगह से पेंशन को चालू कराया था। और जो आपके 3 साल से ही है बिल बंद हो गया था, तो इसको भी उसमें शामिल कराने के बाद में उनको पेंशन चालू हुई। और अभी भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर मान लो आप यूनियन से आते और बात करते हैं तो हम आपको रास्ता बताते हैं कि आप कहीं भी फैक्ट्री में काम करो तो आपका PF नंबर है, उसमें आपको वेतन उसमें कंट्रीब्यूशन जमा करा देते। ये होने के बाद भी स्थिति ये बनी है कि आज इस प्रकार से हमारे साथी लोग जो गुमराह कर रहे हैं, आज जो कमेटी जांच करेगी वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी कि आप कौन से किसी के बंगले पे काम तो नहीं किया आपने सिक्योरिटी के अंदर कहाँ काम किया या हाजिरी वगैरह सब देंगे। अब वो जांच भी वही करेंगे। वो रिपोर्ट देने के बाद कोर्ट ने ये कहा भाई कोर्ट ने ये कहा कि 3 महीने बाद फिर तारीख लगेगी। 3 महीने के बाद में ये जो मेरे लोगों ने केस लगाया है इसके बाद में आश्वासन तो हम कह रहे आपको बने 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले तो आपको पैसा ये 75 करोड़ 42 लाख मिलेगा, जिससे आपकी जो अरे जब कभी भी मिलेगा। इसमें क्या है, मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा कि वर्तमान में जो जब भी भुगतान हो, कम से कम 250 श्रमिक ऐसे हैं वो उस पात्रता में आ जाएंगे। परंतु वो जो पैसा होगा PF ऑफिस से जो हमने चर्चा की है, वो पैसा उसको नकद जमा कराना पड़ेगा तो पेंशन चालू हो जाएगी। संभावना है कि हमारे वरिष्ठ नेता शेखावत जी आए, उन्होंने कहा था सरकार इस साल बजट में 5,000 रुपए करने जा रही है। साथियों, आपकी ताकत, आपकी एकता से आप ताकत और वादे से करते हैं। अगर सरकार ने इस बजट में फैसला नहीं लिया, संघर्ष समिति हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी और आपकी पेंशन बढ़ा के देगी। संघर्ष समिति की अभी जो मीटिंग रखी थी आपने बड़बड़ में, इस मीटिंग में मजदूरों के हित के लिए कुछ क्या निर्णय आया कोर्ट द्वारा? उच्च न्यायालय से जो मजदूरों का क्लेम था, उस क्लेम के आधार पर एक कमेटी बनाई गई थी और रिटायर्ड जज ने सारे चेक के क्लेम और 3714 श्रमिकों के क्लेम चेक के, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट सब उसका कलेक्ट किया। उसके हिसाब से उन्होंने क्लेम पास किया और इसमें 75 करोड़
और 42,000 रुपये स्वीकृति है कमेटी ने। अब कमेटी का आगे मतलब जज साहब के सामने पेश होगा, उसके बाद में सरकार से ये कहा है कि आप ये भुगतान कैसे क्या करोगे आप, वो उसका काम होगा और भुगतान की तैयारी के लिए आदेश देगी कोर्ट। अब कोर्ट का सरकार हो सकता है इस बजट में ले ले और पास भी कर दे जल्दी से, तैयारी पूरी चल रही है। इसके अंदर क्या शासन के लघु उद्योग सूक्ष्म मंत्री श्री चेतन जी कश्यप का भी सहयोग रहा है। तो मजदूरों के देने में मजदूरों की इन्होंने इनका हमेशा एहसान माना है, ऋणी है इनके मजदूर परिवार भी, और आज भी इनके रहेंगे। आगे इनके भुगतान की तैयारी चल रही है, कोशिश ये है। परंतु एक 42 आदमी जो इन्होंने एक केस अलग से लगाया अभी 12 दिसंबर को, जिस दिन हमारा मजदूरों का फैसला होने जा रहा था, उसके अंदर ये व्यवधान उत्पन्न होता है, वही इन आदमियों का भी हिसाब बनाया गया। क्योंकि AFR नई दिल्ली से ये आदेश था भाई मील वाइंड अप होने के बाद आप अपना जो भी लेनदारी है वो अपने प्रस्तुत करें। तो उसी आधार पर इनके 42 आदमियों को मतलब रखा था। 22 आदमी सिक्योरिटी गार्ड के और 20 आदमी स्टाफ के रखे थे। स्टाफ के अंदर जो आदमी रखे गए उनका ये काम था कि भाई मजदूरों को कोई काम शेष बाकी और कोई PF का या कोई और काम हो उसके लिए, सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद में ये ज़रूर हुआ कि अंदर न्यायालय के अंदर कंपनी की तरफ से एक वकील लगे थे अत्रे, उन्होंने ये पेश कि हमने इसका भुगतान कर दिया है। कमेटी ने जांच करी, कमेटी के चेयरमैन थे जय सिंगर साहब, रिटायर्ड जज थे, उन्होंने जांच करी, उन्होंने बार बार कहा भी कौन सा भुगतान किया। तो जो उन्होंने भुगतान पेश किया वो हम ले चुके थे, शासन ने दिया था। ये जो है 86 का है, इसमें 44 महीने की तनख्वाह, वेतन, ब्याज, इंटरेस्ट सब मिला करके इतना 75 करोड़ 42 लाख स्वीकृत हुए और संभावना है इसको जल्दी भुगतान होने की संभावना है। परंतु ये जो 42 आदमी क्लेम लगने से इनकी जांच होगी, किस प्रकार से इन्होंने काम किया, कैसे कहाँ किया, उनकी जांच होगी, क्या तनख्वाह है, ये पूरा प्रूफ करेंगे, उसके बाद निराकरण होगा। हो सकता है इसके अंदर कुछ व्यवधान पैदा हो सकता है, समय लग सकता है। जी जी, जैसे इन लोगों का कहना है जो अभी जिन्होंने नया केस लगाया 42 आदमियों का, ये कह रहे हैं कि हम मजदूरों को ज्यादा अमाउंट दिलवाएंगे, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखो ये सत्यता है जहाँ तक कि वाइंड अप हो गया 1999 में हाई कोर्ट से, और इनको ये भी पता नहीं वाइंड अप होने के बाद में जो कंपनी की तरफ से मतलब जो लड़ाई लड़ी जा रही, कंपनी व्यवधान उत्पन्न कर रही है, कुछ ना समझ लोग जो कानून के वेदता को फेंकने देते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं जिन्हें मजदूर के लिए घातक है। परंतु सोच समझ कर इनके 42 आदमी का क्लेम भी हमारे क्लेम में है शामिल। अगर ये बैठ करके चर्चा करते हैं कि हमें इस तरह करता चाहिए, तो ये समिति इनका भी उसी हिसाब से पैसा बनाती। पैसा बनाना भी सहयोग उन्हीं का था जिसने आज क्लेम लगाया अलग से। सारा रिकॉर्ड उन्होंने नहीं बनाया, कर्मचारियों ने, कोई इन्होंने नहीं बनाया, उसके उनके हिसाब से बनाया कि गलत बनाया सही बनाया उनका ऊपर है वो। इसमें हमारा कोई समिति का कोई दोष नहीं है। और इसमें कुछ पेंशन का कुछ रहेगा आने वाले समय में? पेंशन का आने वाले समय में जिस प्रकार सरकार की सोच है और इस संगठन के अंदर जो भविष्य संगठन के अंदर जो कमेटी में प्रतिनिधि है, उन कमेटी के प्रतिनिधि से चर्चा हुई है, उनका ये एक आश्वासन मिला है हमको। अभी रतलाम में आए थे हम, उसके खिलाफ हमारे वो सुल्तान सिंह शेखावत से बात हुई, उन कमेटी के अंदर है। तो उन्होंने ये कहा भाई सरकार ने बजट में तो अभी लिया नहीं है, बजट में लिया नहीं, पर बजट के अंदर बाद में इनका भविष्य संगठन के द्वारा इसकी व्यवस्था हो जाएगी और 5,000 रुपये मिलने का पूरा आश्वासन है। परंतु संघर्ष समिति ने आश्वासन 15 साल निकाल दिए इन्होंने। हम नहीं चाहते कि मजदूरों की प्रकार हो। अगर ये नहीं किसी प्रकार निर्णय हुआ तो संघर्ष समिति उच्च न्यायालय की शरण में जाएगी और पेंशन बढ़ाने की वृद्धि कराने की पूरी मांग रखी ताकत के साथ। और अभी जो ये पेमेंट 75 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है, ये कुछ कब तक बंटने का कुछ संभावना है कि कब तक हो सकता है? संभावना यही है मतलब कि कोर्ट के आदेश के ऊपर, अभी कोर्ट के अंदर पेश हुआ, कोर्ट के ऊपर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा तो मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट एडवोकेट से पूछेगा भाई क्या भुगतान करने की तैयारी कर रही है, तो शासन का जवाब आता हो सकता है समय ले सकता है, हो सकता है जल्दी भी दे दे। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है, जब जितना जल्दी होगा कोर्ट न्यायालय करेगी उसका आधार पर होगा। हाँ, मतलब 3-4 महीने में हो सकता है, संभावना है, बढ़ जाएगा मजदूरों, संभावना है। जी जी जी, बाकी हम कोर्ट के अधीन है, ये सब कोर्ट अगर समय भी ले सकती है तो हम नहीं कह सकते, जी जी, है ना। बाकी ये जरूर हम विश्वास दिलाते हैं मजदूरों को, सबको ये पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जी बिल्कुल। और कुछ संभावना है कि किस व्यक्ति को कितना मिल सकता है, जैसे जो जातू में था और जो बदली वाले, इनका कुछ कहना है कि हम इसके अंदर क्या है, बहुत से खाते एक हमारे सिस्टम में थे, एक बदली वाले भी थे जी, हमने उन बदली वालों की प्राथमिकता के साथ अच्छा बनाया पैसा जी, मतलब जिसकी कोई पात्रता नहीं आ रही थी, जी, कम से कम 25,000 रुपए लगा करके 7 लाख 8 लाख रुपए तक बना। अच्छा, पात्र बना दिया उनको। और वेतन के हिसाब से जी, उनने जो जिसका वेतन था उसके हिसाब से उनको प्राथमिकता मिली है, और जो सेवाएं दी थे समय की उस हिसाब से पैसा हाँ, वो उनकी प्रेजेंट के हिसाब से। प्रेजेंट के हिसाब से